हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केसीसी के बारे में। आखिर केसीसी क्या है, केसीसी कैसे मिलती है, केसीसी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ केसीसी का, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब किसान के पास एक ऐसा कार्ड होगा जो अपने खेती करने के लिए आवश्यक जो पैसे हैं उसको, यानी किसानी में जैसे कि उसको खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, खेत की जुताई कराना है, खेत में पानी लगाना है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो किसानी में आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पैसे जो प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी लोन के तौर पर यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको बैंक प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे कि ये पैसे अगर बात की जाए, ये योजना चालू क्यों की गई, इसके पीछे की अगर हम कहानी बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी किसान थे जिनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि अपनी खेती करने के लिए, यानी साल भर के बाद जो किसानी स्टार्ट की जाती है, जैसे एक फसल के बाद दूसरी फसल लगानी है, तो वहाँ पे उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उस पैसे से अपने के लिए किसानी करने के लिए, ज़मीन के लिए अपने खाद खरीद सकें, बीज खरीद सकें। तो वहाँ पे साहूकार के पास जाना होता है जो कि ब्याज पर पैसे देते हैं। अब उनसे पैसे लेने के बाद मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, वर्षा हो गई, आंधी तूफान आ गया, जिसके तहत किसानी अच्छे से नहीं हुई, तो यहाँ पे उनको पैसा चुकाना, यानी साहूकार के लिए जो मोटी रकम पे ब्याज पर लिया था उसे देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसी कंडीशन में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होगी कि फलाने किसान ने आत्महत्या कर ली। तो ये सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है केसीसी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड। अब इसके थ्रू आपको लोन मिलने वाला है, और ये कैसे मिलेगा, ये प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करता हूँ, तो ये 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत होती है। और यहाँ पे सरकार की दो बड़ी संस्थाएं इसमें शामिल होती हैं, आगे आती हैं और जिम्मा लेती हैं कि मैं किसानों को इतना पैसे मुहैया कराऊंगा कि उन्हें किसी प्रकार का आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये दोनों संस्थाएं थी, एक थी आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, और एक कंपनी थी यहाँ पे अगर बात की जाए संस्था, तो ये थी नाबार्ड। कौन थी? नाबार्ड, जो कि एक प्रकार की संस्था है जो किसानी संबंधित यानी कृषि संबंधित जितने भी आपके उपचार हैं, चाहे बीज संशोधित करना है या किसी प्रकार का मशीनरी स्टार्ट करना है और किसी प्रकार के उन्नत बीजों का, ये सारा कुछ इसी के अंतर्गत आता है, यानी नाबार्ड के थ्रू। और ये आपको लोन भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप चीज़ ये समझिएगा कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके थ्रू आपको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। अब इसमें ब्याज क्या मिलने वाली है, आपको कितने पैसे आपको यहाँ पे सरकार के थ्रू मिलने वाले हैं, कितने आपको वहाँ पे वापस करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपको सरकार पैसा दे रही है, यानी जिस बैंक से आप पैसे ले रहे हैं वहाँ पे आपको कितना पैसा मिल सकता है, और इसके लिए क्या आपको ज़मीन बंधक करना पड़ेगा। यानी जैसे कि आपने खतौनी देखा हो, आपने खतौनी अगर डाउनलोड की हो तो वहाँ देखा होगा टिप्पणी में आगे लिखा रहता है कि केसीसी पर इतने लाख रुपए प्रोवाइड कराए गए और इसमें आपकी ज़मीन बंधक के रूप में रखी जाती है। आपने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो अपनी अभी जाके खतौनी डाउनलोड करिएगा, और इस पर भी वीडियो मैंने बनाया है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं खतौनी, वहाँ से देख लीजिएगा क्या आपके खतौनी में ये डाटा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी वो आपको 1.6 लाख, यानी इसका मतलब 1,60,000 आपको लोन देगी। ठीक है, इस पर आपको किसी प्रकार की ज़मीन जो होती है आपकी, उसको बंधक नहीं बनाया जाएगा, यानी बंधक गिरवी के तौर पर नहीं रखा जाएगा। इसके बाद आप 1.6 लाख से ज़्यादा से, क्या है ये, ज़्यादा, यानी आप 1,60,000 से अगर ज़्यादा लेते हैं तो ही आपकी ज़मीन पर बंधक के रूप में जो कि सरकार या बैंक आपकी ज़मीन को रखेगी। ठीक है, और एक लोन और भी मिलता है, वो 3 लाख से कम मिलता है, यानी 3 लाख तक आप देख सकते हैं, 3 लाख, और उसके बाद होता है आपका 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा। अब ये 4 प्रकार के आपको लोन प्रोवाइड करती है। एक मिनिमम होता है 1.6 लाख, या आप कहें इससे भी कम आप लेना चाहते तो मिल जाएगा, लेकिन
अगर 1.6 लाख तक आप लेते हैं, आपकी जो ज़मीन है उसके अनुसार ही आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है, जितनी आपके हिस्से में ज़मीन आती है उसी के अनुसार। तो 1.6 लाख यानी 1,60,000 से आपकी ज़मीन कम बन रहा है इस पर, तो आपको यहाँ पे ज़मीन के आपका किसी प्रकार का बंधक नहीं रखा जाएगा। अगर 1,60,000 से आगे आप लेते हैं तो वहाँ पे आपकी ज़मीन को बंधक के तौर पर रखती है। और ये 3 लाख से जो अगर आप और लेते हैं तो यहाँ पे जो कि ब्याज दर आपको ज़्यादा देनी होती है, यानी 3 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको जो सरकार लोन पर आपको ब्याज तय करती है उससे आपको कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब इसके हम ब्याज की बात करते हैं, यानी ब्याज आपको कितना लग रहा है, तो ये आपका कितना लगता है 9%। अब ये 9% ब्याज जो लग रहा है वो आपका कितना है, 1 साल के लिए है। ठीक है, अब कह रहे होंगे कि आप 9% तो ब्याज लगती ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप ये 9% आपको कब लगेगी, जब आप 1 साल के अंदर, मैंने बोला आपको ये 1 साल के लिए है, 1 साल के अंतर्गत अगर आप पैसा नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको 9% ब्याज आपको देना पड़ेगा। जो भी आपने पैसा लिया है उसका 9% आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब इसकी छूट क्या देती है सरकार, यानी सब्सिडी जो प्रोवाइड करती है वो आपको किस तरह प्रोवाइड करती है कि अगर आप लोन ले रहे हैं, केसीसी ले रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप लोन ले रहे हैं उसी समय आपको 2% की छूट दे दी जाती है अगर आप पैसा जमा करते हैं तो। इसके अलावा सरकार ये भी निश्चित की है कि अगर आप जैसे कि 2% की ब्याज तो आपको यहाँ पे छूट दी है, लेकिन अगर 1 साल के अंदर आप पैसा जमा कर दे रहे हैं तो ये 3% का ब्याज जो है कि आपको और माफ़ कर रही है, यानी आपका टोटल जो सरकार जो माफ़ कर रही है आपके 5% आपका ब्याज माफ़ कर दे रही है, यानी आपको कितना देना है, 4% ही ब्याज देना है। अगर आपने 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख आपने लोन लिया, 1 लाख की केसीसी ली, तो इस पे 1 साल के अंतर्गत अगर आप जमा कर दे रहे हैं, जैसे कि आप 1 जनवरी से लेते हैं, ठीक है, 1 जनवरी से लेते हैं और आप 31 दिसंबर के अंदर जमा कर देते हैं, 1 जनवरी को लेते हैं 31 दिसंबर के अंदर जमा कर देते हैं, तो ये आपको 4% यानी 4,000, 1 लाख का कितना हुआ, 4,000, यानी 1,04,000 रुपये आप दे के आप फिर से केसीसी निकलवा सकते हैं। जो भी आपकी लिमिट है उससे आप 10% अधिक पर आप केसीसी निकलवा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप टाइम पे पैसा जमा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे अच्छी छूट सरकार के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो आप साहूकार से लेते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अमूमन अपने घर में भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि किसानी करते वक्त लोगों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो जो आप खाने के लिए अनाज रखते हैं उनको भी बेचना पड़ता है, जो खाने के लिए रखते हैं उनको भी बेचना पड़ता है, और उसी से आप अपने किसानी के लिए जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, बीज है, खाद है, आप वहाँ से एकत्रित करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए केसीसी की जो सुविधा प्रोवाइड कराई गई है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर हम किसी प्रकार का केसीसी लेना चाहते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ये आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका खतौनी लगेगी। क्या लगेगी? खतौनी, यानी आपके पास कितनी ज़मीन है इसका डाटा सरकार मांगना चाहेगी, क्योंकि पैसे दे रही है। कोई भी पैसा आपको देगा तो सिक्योरिटी लेता है, चाहे आप जहाँ भी जाएं सिक्योरिटी लेता है। सिक्योरिटी के तौर पर आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, यानी आपको खतौनी देना पड़ेगा। दूसरा आपको खसरा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? खसरा। खसरा का मतलब इसमें आप कौन सी फसल उगा रहे हैं ये आपका जो लेखपाल होता है वो निर्धारित करता है, वो आपको बना के प्रोवाइड करके देता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको तहसील से मिल जाएगा। तीसरे नंबर आपका होता है हिस्सा प्रमाण पत्र। हिस्सा प्रमाण पत्र, ये हिस्सा प्रमाण पत्र क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 3 बीघे ज़मीन है, आपके पिताजी के पास कितनी है? 3 बीघे ज़मीन है। अब इनके 3 पुत्र हैं। कितने हैं? 3 पुत्र, यानी 1-1 बीघा इन लोगों के पास आ गया। अब अगर ये वाला लड़का, अगर इनके ज़मीन नाम हो गई है, यानी इनके नाम ज़मीन चढ़ गई है तभी ले पाएंगे, नहीं तो इनके पिताजी जो हैं वो 3 बीघे पर ही पूरा ज़मीन का जो कि केसीसी लेंगे। अगर 1 लोगों के पास आ गई तो इसका मतलब ये 3 लोगों में से 1 बीघा इनका है, तो ये इनका हिस्सा 1 ही बीघा हुआ।
तो हिस्सा प्रमाण पत्र का मतलब हो गया कि आपके हिस्से में जितनी ज़मीन आ रही है वही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये है आपको डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर, यानी आधार लगेगा आपका। यहाँ पे 5 नंबर में बात करें तो पैन कार्ड लगेगा। और आप इसको खोलने के लिए, आवेदन करने के लिए आवेदन फार्म लेंगे। क्या लेंगे? आवेदन फॉर्म लेंगे, जिसके थ्रू भर करके ये पूरा डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ पे, जो भी आपकी बैंक है जिसमें आपको लगता है कि अच्छी सुविधा है और यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है, किसी काम को लटकाया नहीं जाता है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। चाहे वो आपकी बैंक SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, जो भी सरकारी बैंक हैं जो आपको ऋण प्रदान करती हैं, KCC बनाती हैं, उनके पास जाके आप आसानी से इसको ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मान लीजिए जिस व्यक्ति ने यहाँ पे KCC लिया है, अब उस व्यक्ति के पास अगर किसी प्रकार की, या उस व्यक्ति की किसी प्रकार से डेथ हो जाती है, तो क्या KCC का जो पैसा होता है वो जमा करना पड़ता है कि माफ़ हो जाता है? बहुत सारी सरकारें आई थी, जैसे कि चुनाव आता है तो बहुत सरकारें आती हैं और बहुत सारे प्रलोभन देती हैं, और बहुत सारे लोगों का KCC भी यहाँ पे माफ़ हुआ है। चाहे वो किसकी भी सरकार हो, सरकार आती हैं तो उस समय कुछ ना कुछ ज़रूर देती हैं, तो इसके चलते भी बहुत सारे लोग ले लेते हैं और उनका फ़ायदा भी मिल जाता है। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मिले, इसलिए आप पूरे बंदोबस्त के साथ कोई भी काम करिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न रहा है आपका कि कोई भी व्यक्ति, जो ए नाम का व्यक्ति है और इसने लोन लिया, ठीक है, अब लोन लिया इसने 1,60,000, यानी इतना KCC इसने बनवा लिया, और खुदा न खास्ता उसकी 1-2 महीने बाद क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो क्या ये KCC का जो पूरा पैसा है ये उसके परिवार को जमा करना पड़ता है, यानी जो वारिस होता है उसको जमा करना पड़ता है? तो इसका सीधा सा प्रश्न है जी, इसको जमा करना पड़ता है। आप इसको छुपा नहीं सकते, या आपको माफ़ नहीं होगा, आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने, जैसे कि एक बीमा होता है जो कि एक्सीडेंटल बीमा होता है, जब आप KCC ले रहे हैं उसी समय आपको चाहे तो आप करवा सकते हैं, उसी में बोल करके, यानी जो भी अधिकारी हैं उनसे बोल करके। इसमें आपको सिर्फ आपके सालाना जो है 5 रुपये कटेगा, और इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे बैंक भी आपको 10 रुपये देती है। ठीक है, यानी टोटल आपको 1 साल में कितना जमा करना है? 15 ही रुपये जमा करना है, और इस 15 रुपये से आपको एक बीमा मिल जाएगा, और ये बीमा कितना है आपका? 50,000 का। कितने का है जी? 50,000 का। अब मान लीजिए कि आप पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, तो ये 15 रुपये के माध्यम से आप इसको, जो कि बीमा ले करके आप अपना ये 50,000 बचा सकते हैं। यानी आप सिंपल बात की जाए, इसका ब्याज भी अगर जोड़ दिया जाए तो मान लीजिए कि 1,60,000 आपका है। अब इसमें उसका जो 4% आपको ब्याज देना पड़ेगा साल भर के अंतर्गत, वो आपको जोड़ करके पैसा, ठीक है, ये आपको ब्याज सहित, यहाँ पे क्या रहेगा? ब्याज सहित आपका टोटल रुपए हो जाएगा। अब उसमें से आप क्या करेंगे? 50,000 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी आपको ये अगर बीमा है तो आपको सब्सिडी के तौर पर, या बात करें आपको माफ़ी के तौर पर, इतना पैसा आपकी छूट मिल सकती है, लेकिन आपको पैसा पूरा ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि KCC कैसे ले सकते हैं, KCC के कौन कौन से रूल्स हैं, KCC में कितना पैसा मिलता है, KCC में क्या किसी प्रकार का अगर ज़मीन है तो बंधक बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है। तो ये सारा कुछ आप समझ गए होंगे। सिर्फ बंधक आपको एक ही कंडीशन में बनाई जाती है, जब आप 1.60 यानी 1,60,000 से ऊपर का लोन लेते हैं, तभी आपकी ज़मीन बंधक बनाई जाती है। और जब आप 3 लाख के ऊपर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे 9% के अलावा भी आपको, अगर टाइम से पैसे नहीं जमा कर रहे हैं तो इसमें आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, और कुछ रूल्स नहीं है, यही सारा कुछ यही होने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।